आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। सबसे पहले उन भाइयों से माफ़ी मांगता हूं जिन्हें आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आती है समझने में, क्योंकि माइक उतनी अच्छी क्वालिटी का है नहीं। उन लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया है कि अच्छी क्वालिटी का माइक मैं ख़रीद लूं, तो कोशिश करूंगा जल्दी ही कि कुछ माइक का अरेंजमेंट अच्छा सा कर सकूं और आप लोगों तक अच्छी आवाज़ मेरी पहुंच सके। इसके अलावा क्वालिटी में भी थोड़ा हम करने की कोशिश करेंगे कि कुछ क्वालिटी इंप्रूव कर सकें और आप लोगों को अच्छे विजुअल में दिखा सकूं। इन्फॉर्मेशन और कंटेंट तो हमारा जैसा है, आप लोगों को पता ही है, कितनी रिसर्च के बाद, कितने ज़्यादा अच्छे लोगों से बात करने के बाद आप लोगों तक बात पहुंचाता हूं। बात करते हैं फिर से तालिबान अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर। तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहा है और अब क्या कर सकता है आने वाले दिनों में। बात करेंगे कि तालिबान के पास फिलहाल मौजूदा वक्त में कुछ पैसा है या नहीं है, क्योंकि किसी जगह पर कब्जा करना तो आसान होता है, लेकिन उस जगह को चलाना, उस जगह के खर्चे उठाना, वहाँ के लोगों को किस तरह से आगे डेवलपमेंट ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर मैं इस एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका को अब तक वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, अफगानिस्तान के कितने लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं और वो कहाँ जाकर शरण लेना चाह रहे हैं, भारत में या फिर अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में, कहाँ पर वो ज़्यादा शरण ले रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि मौजूदा दौर में अफगानिस्तान में कितना पैसा बचा है और तालिबान उसे कितना इस्तेमाल कर सकता है, और अफगानिस्तान का विदेशों में कितना पैसा है, इस सब पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत मैं करता हूँ सबसे पहले अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका वहाँ से छोड़कर भाग रहा है और तब उसके बाद ही ये सारे हालात बदल रहे हैं। तो अमेरिका ने अभी तक वहाँ पर तकरीबन 1000 खरब डॉलर का जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1000 खरब डॉलर अभी तक इसके खर्च हो गए थे। उसके वहाँ पे सुरक्षा में उसका जो इन्वेस्ट हुआ वो सब में टोटल मिलाकर 1000 खरब डॉलर का एक आंकड़ा सामने आया है। इसके अलावा 2300 से ज़्यादा उसके सैनिकों की मौत हुई है वहाँ पर। मौत क्या, सीधे सीधे वो टक्कर लेते हुए तालिबानियों से या और जितने भी वहाँ पर संगठन, जिसे अमेरिका आतंकवादी संगठन बताता है, उन सब से लड़ते हुए उनके जो लोग हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा नुकसान बहुत हुआ। 19 से 20 साल का एक लंबा सफ़र चला है जहाँ अफगानिस्तान में अमेरिका ने इतना वक्त बिताया है। सबसे ज़्यादा जो संख्या बढ़ी थी अमेरिका सैनिकों की वो 2009 में बढ़ी थी। तब तकरीबन 1,40,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे जो ओबामा के टाइम पे थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और अमेरिका के लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की कि क्यों हम लोग अपना पैसा और अपने इंसानों को वहाँ पर खर्च कर रहे हैं और हमारे लोगों की जान जा रही है। उसके अलावा बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो बात करते हैं तालिबान के साथ और उसे अपनी एक जीत बताते हैं। धीरे धीरे जैसे ही बाइडेन को मौका मिलता है, बाइडेन घोषणा कर देते हैं कि अगर मैं जीत गया तो वहाँ से अपने सैनिक को वापस बुला लेंगे। लेकिन बुलाने के साथ साथ अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आपका बुलाने का तरीका गलत था, आपने कोई नीति नहीं बनाई जिसके चलते अफगानिस्तान में हालात बदल गए। तालिबान ने दोबारा से वहाँ पर सत्ता हासिल कर ली या कब्जा कर लिया, जैसे आप लोग कहें। अब यहाँ पर यह हुआ कि कितना पैसा फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद है। तो अफगानिस्तान में अगर हम बात करें 1,69,000 रुपए के जो सोना और चांदी की जो छड़े हैं जो अफगान महल में, यानी कि राष्ट्रपति जो महल है वहाँ पर रखे हुए हैं, वो फिलहाल तालिबान के कब्जे में। इसके अलावा जो मौजूदा नकदी वहाँ पर बताई जा रही है तकरीबन 450 मिलियन डॉलर की, जिसे वो अपने हाथों में ले सकते हैं। इसके अलावा उसका जो आय का और स्रोत है जहाँ से वो पैसा कमा सकता है, उसका जो पुराने धंधे हैं तस्कर के या नशीली दवाइयों के या और कई जगह जहाँ पर खदानों पर उसका कब्जा है, वहाँ से वो इलीगल तरीके से उन खदानों में जो भी मिनरल्स निकलते हैं, जो भी खनिज निकलती है, वो उनको बेचकर कमाता है। ये उसका फिलहाल आय का स्रोत है। इसके अलावा अफगानिस्तान की मुद्रा जो है एक SDR नाम की एक ऑनलाइन करेंसी है जो वो आपस में एक तरह से उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसे SDR नाम दिया गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, चीनी युआन है और यूरो है और ब्रिटिश पाउंड है। इसमें अफगानिस्तान की भी मुद्रा शामिल है। इस SDR ग्रुप में अफगान शामिल है, जिसमें उसके तकरीबन 350 मिलियन डॉलर, अगर अमेरिकी बात करें, वो इसमें है। लेकिन उसका इस्तेमाल तालिबान नहीं कर सकता। अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल करेंसी है और बैंकों में है उस पर रोक लगा दी गई है तालिबान ताकि इस्तेमाल ना कर सके, यानी तालिबान वहां से पैसा नहीं निकाल सकता। लेकिन मौजूदा देश में, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी वो सोने की छड़ें हैं या और मार्केट में जो पैसा है उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। इसके अलावा जो उसके पुराने धंधे वहां से वो इस्तेमाल कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से कितने लोग बाहर जा रहे हैं। तो अभी एक डेटा निकलकर सामने आया, तकरीबन 20,000 अफगानी ब्रिटिश में शरणार्थी बनकर जा रहे हैं, वहां लेंगे, यानी कि 20,000 वहां जा रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 20,000 के आसपास अमेरिका में शरणार्थी पहुंच रहे हैं टोटल। और अगर हम निकालें एवरेज तो 1 लाख के आसपास अफगानिस्तान से लोग
प्लान कर रहे हैं, जो कई और देशों में जाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा भारत में सीए जब से बनाया तो उसके तहत एक तरह से इंस्ट्रक्शन भी यहाँ के नेता दे रहे हैं कि उन्हें इतना फायदा नहीं होगा अगर वो यहाँ पर शरणार्थी बनकर आते हैं। भारत में उन्हें कोई ज़्यादा बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, ना उन्हें उस तरह से मान्यता मिलेगी और ना ही शायद नागरिकता उन्हें मिल पाए, क्योंकि सीए के तहत उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। आपको पता है सीए इसलिए बनाया गया था, किसी भी देश से कोई भी अल्पसंख्यक आए मुसलमानों को छोड़कर, उसे यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके अलावा चलते चलते आपको एक अपडेट और दे दूं कि अहमदाबाद में अफगानिस्तान की आज़ादी का दिवस मना रहे कुछ लोगों पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलीबारी की है और जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई है। तो फिलहाल के बड़े अपडेट सामने आ रहे थे कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं और वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जिसमें ब्रिटिश ने वादा किया है कि वो 20,000 लोगों को यहाँ पर शरण देगा। इसके अलावा अमेरिका देगा, इसके अलावा आसपास के देश, कुछ लोगों ने बॉर्डर बंद कर दिए, पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, तजाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिए हैं, ईरान के बॉर्डर पहले से बंद है। तो बाकी अफगानिस्तानी भी जो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर पड़े हैं, वहाँ पर एक लंबी भीड़ पड़ी हुई है। इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट फिलहाल अमेरिकी सैनिकों को एक तरह से गिरफ्त में है और उसने वहाँ पर सुरक्षा संभाली हुई है और अमेरिका ने ये वादा किया है कि वो अभी फिलहाल पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ने वाला नहीं है। ये तो हमने पहले आपको बता दिया था कि उसकी मंशा कुछ और है। हो सकता है वो इस उथल पुथल जब ज़्यादा मच जाए तो वापस उसकी फौजें वापस पूरी तरह से लौट आए। आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिकी फौजी पूरी तरह से जा पाएंगे या फिर से अमेरिका वापस आ जाएगा? नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।